जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज बात करते हैं प्रातः स्मरणीय माता अनसुईया की। पतिव्रता माता अनसुईया की पुण्य श्लोका अनसुईया स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति की दुहिता थीं। महर्षि कर्दम इनके पिता थे। सिद्धेश्वर कपिल जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इनके छोटे भाई थे। श्री अनुसुईया जी अत्यंत सत्यपरायणा, धर्मशीला, शीलवती, सदाचारिणी, विनयवती, लज्जावती, क्षमाशीला तथा परम सहिष्णु थीं। ये समस्त दिव्य गुणों से संपन्न थीं। अत्यंत संयमी तथा तपस्विनी थी। यही कारण था कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति रूप में प्राप्त कर लिया। महर्षि के चरणों में इनकी अन्योन्य प्रीति थी। ये सदैव ऋषि के मनो अनुकूल उनकी सेवा में लगी रहती थी। ऋषि के लिए ही इन्होंने अपने जीवन का उपयोग समझा था और इस प्रकार ये महर्षि अत्रि को प्राणों से भी अधिक प्रिय थीं। इन्होंने अपने जीवन में पति सेवा को ही प्रधानता दी। ये सतियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। एक बार उमा, रमा और ब्रह्मानी ने इनके सतीत्व की ख्याति से अपने अपने पतियों को इन्हें विचलित करने के लिए भेजा। भगवान शंकर, क्षीर सिंधु, विष्णु और चतुरानन अपने अपने वाहनों पर अलग अलग ऋषि अत्रि के आश्रम पर पहुँचे। वहाँ तीनों मिले। त्रिदेवों का एक ही उद्देश्य था। वे साधु वेश में भगवती अनुसुईया के समीप पहुँचे। भगवती पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय लेकर आईं तो इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आप विवस्त्र होकर हमारा सत्कार करें तो आपकी पूजा स्वीकार की जा सकती है। उन लोगों का यह विचित्र प्रस्ताव सुनकर माता अनसुईया चकित रह गईं। सती की अपार महिमा है। श्री अनुसुईया जी ने तनिक सा ध्यान लगाया तो सब जान गई। उन्होंने कहा, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, भूल से स्वप्न में भी काम भाव से पर पुरुष का चिंतन न किया हो, तो ये तीनों 6-6 मास के बच्चे हो जाएं। सती का इतना कहना था कि त्रिदेव 6 मास के बच्चे बन गए। और विवस्त्रा होकर माता ने दुग्धपान कराया। महर्षि ने आकर यह दृश्य देखा तो हंस पड़े। अब त्रिदेव माता के दुग्ध पर जीवन धारण कर रहे थे। उधर अधिक दिन बीत जाने पर उमा, रमा, ब्रह्मानी तीनों अपने अपने पतियों का पता लगाने चलीं। तो महर्षि अत्रि के आश्रम के समीप तीनों का मिलन हो गया। तीनों ने माता अनसुईया से क्षमा मांगी। कृपापूर्वक अनसुईया ने उनके पतियों को वापस किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने अंश से उनका पुत्र बनने का वचन दिया। पिता की आज्ञा से भगवान श्री रामचंद्र ने जब वनगमन किया था, तब वे महर्षि अत्रि के आश्रम पर भी ठहर थे। वहाँ महर्षि ने स्वयं अपने मुँह से अनसुईया जी के लिए श्री राम से कहा था कि ये तुम्हारी माता की भांति पूजनीय हैं। जनक नंदिनी इनके पास जाएं, ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय हैं। श्री सीता देवी ने आश्रम में जाकर श्रद्धापूर्वक भगवती अनुसुईया के चरणों में प्रणाम किया। पति के साथ वन में आने का समाचार पाकर श्री अनुसुईया ने अत्यंत प्रसन्न होकर सीता देवी से कहा था, नगर अस्थो वन अस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका मह्योदया दुशीला कामवृतो वा धनर्वा परिवर्जितः स्त्रीणां मार्यस्व भवानं परमं दैवतं पतिः। स्वामी नगर में रहे या वन में, भले हों या बुरे हों, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं, उन्हें महान अभ्युदय दयाशाली लोकों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का, मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान हैं। श्री सीता जी के मुँह से सती धर्म की महिमा सुनकर भगवती अनसुईया अत्यंत प्रसन्न हुई थीं। उन्होंने श्री सीता जी से जो कुछ कहा उसे भक्त प्रवर श्री तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी
भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेव न तेहि। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिखे हों अहि चारी। वृद्ध रोग वश जर धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन बन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रता चारी विधि अयहि वेद पुराण संत सब कहहि। उत्तम के असवस मन माही सपने हूँ आन पुरुष जगम नाही। मध्यम परपति दिखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समझूं कुल रहई सो निकिष्ट त्रियतुषी अस कहाई। बिनु अवसर भय ते रह जोई जानिहु अधम नारी जग सोई। पति वंचक परम पति रति करई रौरव नरक कल्प सत परई। क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि दुख न समझू ते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई पति व्रत धर्म छाड़ी छल गहई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई विधवा होई पाई तरुणाई। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुति चारि अजहूँ तुल सही का हरि ही प्रिय। सतीत्व की महिमा बतलाने के बाद श्री अनसुईया जी ने श्री सीता देवी को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुंदर वस्त्राभूषण और अनूलेपन प्रदान किए थे और अपने सामने ही धारण करवाए थे। ऋषि पत्नी द्वारा मातृ सुख पाकर श्री सीता देवी बड़ी सुखी हुई थीं। उनसे विदा होते समय श्री सीता देवी की आंखें बरवश गिली हो गईं। श्री अनसुईया जी ने अपने तप के प्रभाव से श्री गंगा जी की एक धारा प्रकट कर दी जो मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध है एवं उसमें मंजन पान से पाप ताप शांत हो जाते हैं। धन्यवाद।